हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड एंड वो है एक पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड। इवन दो वो बैंक आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, आपके लिए ये वीडियो पूरा देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद से फ्यूचर में कभी भी ये चीज़ें हमारे बैंक मतलब हमारे स्टॉक के साथ भी कभी ना कभी हो सकती है। सो एग्जैक्टली इशू क्या है, कौन से बैंक से रिलेटेड है, सारी चीज़ें ए टू जेड यहाँ पे समझने वाले हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली, कौन सी बैंक बताई जा रही है कि यहाँ पे खतरे में पड़ सकती है, क्या आरबीआई उसको बचा सकती है। तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझनी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग ये आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, इवन दो वो बैंक आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। सो ये मैटर है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये आर्टिकल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत कुछ चीज़ें समझ जाएंगी आप लोगों को। द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन has sought Reserve Bank of India urgent intervention into the affairs of Thrissur-based private lender Dhanalakshmi Bank before it turns into problem। So दोस्तों, आप लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, कौन सी बैंक की बात हो रही है, तो धनलक्ष्मी बैंक की बात हो रही है। इवन दो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, बट आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे चीज़ें सामने आ रही है, आप लोग बोल सकते हैं कि एक कंप्लेंट टाइप ही चीज़ है, तो ये रिपोर्ट्स के जरिए नहीं आ रही है, ये कोई अफवाह नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ का एसोसिएशन, उन्होंने ही आरबीआई को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि आप अर्जेंटली इंटरफेयर यहाँ पे कर लेना, वरना आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। ऐसा क्यों, क्या आरोप लगाए हुए हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो जो एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम, उन्होंने यहाँ पे लेटर लिखा है किसको, आरबीआई को, एंड उसमें एलिज मतलब आरोप लगाए, किससे रिलेटेड आरोप लगाए, टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्या टॉप मैनेजमेंट ने यहाँ पे किया है वो भी पढ़ लेते हैं। टॉप मैनेजमेंट ब्रॉट अ सीरियस प्रॉब्लम एंड क्रिएटेड अ वर्चुअल मेस इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजिंग। सो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के ऊपर आरोप है, एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रॉब्लम है बहुत ही सीरियस है, बट मॉडर्नाइजिंग का लेबल लगा के, नाम चिपका के यहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें यहाँ पे की जा रही है। एंड ये चीज़ें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, आप लोग नीचे देख सकते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्टेड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक लेटर आप लोगों को भी शायद से यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग भी वहाँ पे पढ़ लेना। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेटर में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि उनके जो सेक्रेटरी है उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इन द लेटर मिस्टर वेंकटचलम सेड द 93-year-old इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक बहुत पुरानी है, तो ये प्रॉब्लम ऐसे इससे पहले भी आई थी। एंड यहाँ पे जो लॉस हुआ था 850 करोड़ 2008 से लेके 2012, मतलब हम लोग कह सकते 4 साल में बहुत ही ज़बरदस्त लॉस ये बैंक कंसिस्टेंटली खा रही थी। बट यहाँ पे ये बैंक के दिन चमक गए, उनके दिन बदल गए, क्योंकि आरबीआई ने इंटरवेंशन कर दिया, मतलब आरबीआई ने दखलंदाजी कर ली, जो कि करनी चाहिए, क्योंकि वो एपेक्स बॉडी है बैंकिंग सेक्टर की, अगर मैं बात करूं। एंड जैसे ही आरबीआई ने यहाँ पे जो इंटरवेंशन किया, एंड जो जो प्रॉब्लम थे टॉप मैनेजमेंट से लेके सब कुछ बदल दिया, एंड इसी का रिजल्ट उन लोगों को फाइनेंशियल ईयर 20 में हुआ। एंड ऐसा क्या हुआ, तो इट रिकॉर्ड इट्स हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ऑफ ₹65 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 20। सो डेफिनेटली वो इसीलिए आरबीआई के इंटरवेंशन वापस चाहते हैं, क्योंकि आरबीआई ही एक ऐसा दवा है इस प्रॉब्लम के लिए, जो कि इससे पहले भी इनको ठीक कर चुका था। एंड इसीलिए जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया एम्प्लॉयज़ का, जो हम लोगों ने बैंक्स का एम्प्लॉयज़ का, वो इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आरबीआई ने वापस यहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहिए, वरना ये बैंक वापस बहुत बड़े खतरे में आ सकता है। सो दोस्तों, ये लेटर में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हो, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ही ये सारी चीज़ें बताई गई है। एंड उसी के साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है द बैंक इज़ अगेन हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगेन वर्ड इसीलिए यूज़ किया क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुके थे, बट आरबीआई की वजह से वो सारे सॉर्ट आउट हो चुके थे। सो यहाँ पे जो खतरा है टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो किस हद तक यहाँ पे है, मतलब किस वजह से है, तो आप देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कंसोलिडेटिंग द गेन एंड स्ट्रेंथनिंग द बैंक, वी ऑब्जर्व दैट द efforts are on change the business profile which are bound to land the bank into डिफ़िकल्टीज़। सो इसके कारण यहाँ पे बैंक ज़बरदस्त डिफ़िकल्टीज में आ सकती है, एंड इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इंटरवेंशन करना चाहिए। उसी के साथ साथ लेटर में और भी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की गई है, जैसे कि उन्होंने बताया कि अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेस यहाँ पे ओपन की गई है नॉर्थ इंडिया में, बट सुन
close many after problems arose due to the inadequate control एंड सुपरविजन। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करो, उसका खर्चा आप सभी लोगों को पता है, कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को वापस वो ब्रांचेस क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसका जो प्रॉब्लम था, कंट्रोल प्रॉपरली नहीं था, सुपरविजन प्रॉपरली नहीं था। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा सो डेफिनेटली ये बैंक भी बहुत ज़्यादा चर्चे में आ जाएगी। एंड वो चर्चा कोई अच्छी वाली चर्चा नहीं हो सकती। उसी के साथ साथ बैंक को यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, वापस अटेम्प्ट यहाँ पे किया गया। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बताया जा रहा है, बैंक हैज़ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज द बिजनेस इन दोज एरिया, बट स्टिल यहाँ पे वो सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वापस अटेम्प्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सो इसी के अगर हम लोग बात करें, कॉस्ट टू इनकम रेशो ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को हाई होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए ये जो चीज़ अगर ऐसी ही चलती रही तो शायद से धनलक्ष्मी बैंक जो प्रॉब्लम में यहाँ पे देखने को मिल रही है वो और भी बड़े प्रॉब्लम में यहाँ पे पड़ सकती है। उसी के साथ साथ लेटर में ये भी बताया गया है, आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नंबर्स में अगर हम लोग बात करें, सेल्स एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जिसके बदौलत कॉस्ट बढ़ेगा, सैलरीज देनी पड़ेगी। एंड अगर हम लोग बात करें, उनका जो रेम्यूनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड बैंक की अगर हम लोग बात करें पोजीशन की, तो वो इतना जो खर्चा है वो बियर नहीं कर पाएगी। एंड फाइनेंशियल बर्डन अल्टीमेटली यहाँ पे बैंक के ऊपर ही आ जाएगा। सो बहुत बड़ी दिक्कतों में बैंक यहाँ पे सफ़र कर रही है। सो इसीलिए जो आखिरी में भी यही दरख्वास्त किया गया है आरबीआई की ओर से, माफ़ कीजिएगा, जो एसोसिएशन है उनकी ओर से अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो आखिरी पैराग्राफ है बहुत सीरियस है। मतलब इफ़ द आरबीआई डज नॉट इफेक्टिवली इंटरवेन इन द अफेयर्स ऑफ धनलक्ष्मी बैंक नाउ, मतलब इंटरफेयर अगर नहीं किया तो प्रॉब्लम ही है। एंड अगर किया बट अभी नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है। मतलब आप लेट अगर एंट्री करोगे तो भी बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। सो इसका रिजल्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, वंस अगेन रन इनटू प्रॉब्लम। मतलब इससे पहले भी प्रॉब्लम में थी, अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाएगी। पीपल हैव स्लोली रीगेन देयर कॉन्फिडेंस इन द बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी प्रॉब्लम हुआ था, लोग भरोसा टूट चुका था, बट अभी वापस भरोसा इस बैंक के ऊपर लोगों का आ चुका था। बट आप देख सकते हैं, एनी रिवर्सल ऑफ द सेम वुड बी सुसाइडियल फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये बैंक की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्लियर कट बताया कि एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का अर्जेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। बहुत मुश्किल से कॉन्फिडेंस गेन किया गया। अभी मुझे बताइए, येस बैंक भी बीच में 5 रुपये तक आया था, डूबने वाला था, आरबीआई ने बचा लिया, कॉन्फिडेंस गेन हुआ वापस लोगों का, लिक्विडिटी भी अभी अच्छी हुई है, किसी में मर्ज नहीं होने वाला है। बट अगर फॉर एग्जांपल येस बैंक में वापस अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है अगर ऐसे इंटरनली, तो क्या वापस लोग यहाँ पे भरोसा दिखा पाएंगे? सो बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए ये आरबीआई से दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ यहाँ पे जल्द से जल्द इंटरवेंशन कर लीजिए, वरना ये आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर साबित हो सकता है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, धनलक्ष्मी बैंक 12 रुपये के आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस न्यूज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर ज़रूर बनने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे वापस कहना चाहूँगा, पेनी स्टॉक है, न्यूज़ में आ जाएगा तो अभी रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी बढ़ जाएगी, आप सभी लोगों को पता है। बाकी सारे पैरामीटर्स अगर हम लोग देखते हैं, मतलब 1 साल का परफॉर्मेंस तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छा रहेगा, तो आप देख सकते हैं डाउन ही है। 5 साल का भी परफॉर्मेंस कंप्लीट डाउन है, मैक्सिमम वो भी डाउन है। मतलब बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के चलते अगर हम लोग एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, तो यहाँ पे कंपनी फिलहाल चल रही है 12 रुपये के आसपास। हाई की बात करें तो 2019 में लगाया था, वो भी 1 साल पहले 18 रुपये का। लो की बात करें तो 7 रुपये तक आ चुका था। सो ऐसे स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। उसी के साथ साथ डिलीवरीज देख लेना, बहुत ज़्यादा फ्राइडे के दिन देखने को मिल रही है, जो कि आगे जाके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। 60% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल दोस्तों, ये कहना चाहूँगा, धनलक्ष्मी बैंक यहाँ पे कोई ख़त्म नहीं होने जा रही है। अगर आरबीआई प्रॉपरली, लास्ट टाइम आरबीआई ने इंटरफेयर करके यहाँ पे अच्छा खासा इस बैंक को सेव किया था। सो अगर वापस वो ऐसे ही इंटरफेयर कर लेते हैं प्रॉपरली टाइम के ऊपर, सो ये धनलक्ष्मी बैंक में जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कंप्लेंट किसने की है, एम्प्लॉयज़ के एसोसिएशन ने की है। एंड प्रॉब्लम है टॉप मैनेजमेंट में। एंड कभी टॉप मैनेजमेंट में अगर कुछ इशू हो जाता है, सो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि येस बैंक में भी यही होता। टॉप मैनेजमेंट, राणा कपूर के ऊपर कौन है? कोई नहीं। सो टॉप मैनेजमेंट में ही अगर ऐसी गड़बड़ी हो गई, सो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो ऑलरेडी बैंक हम लोग को प्रॉब्लम में ही देखने को मिल रही है, बट नाम और भी ख़राब हो जाएगा उससे पहले ही अगर आरबीआई यहाँ पे कुछ एक्शन लेता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये बैंक भी शायद से वापस नॉर्मलाइज हो सकती है। सो आयो, आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑल्दो अगर हम लोग बात करें, ये कोई शेयर हमारे पोर्टफोलियो में तो है तो नहीं, बट स्टिल आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं
वो हमेशा ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं, मतलब उनके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर नहीं होते फिर भी उनके ऊपर फोकस रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।